और जितना दुखी माँ बाप है शायद तीसरों कोई प्राणी नहीं भाई। इसलिए विद्वानों ने गाया है, इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, जय गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है, एक बार तुम्हारे बाबूजी के लिए ताली बजाओ जोरदार। देखो ये होती है भक्ति, ये होती है साधना। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, अरे धिक्कार है उसको जिसने माँ का मांस नोच कर खाया। माता बना निवेदन करो ना, कुण का घर में गाय है, देखा हाथ करो करो, एक जगह घर में गाय है, देसी है कि जर्सी है? जर्सी, हाँ जर्सी है ना बेटा, देसी गाय थोड़ा पे, देसी गाय ने तो सीधी कर दिया करे। कोई बात नहीं, गौ माता कोई सी हो लेकिन अपने पालो बड़ा प्रेम हो घर के में। तो जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हो जय गोविंदा गोपाला। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे, अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। एक गाना कान लगा कर सुन लो, मैया तुम्हें पुकारे, गौ माता तुम्हें पुकारे। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे, ये कान्हा कान लगाकर सुन लो, मैया तुम्हें पुकारे। एक कसाई गौ माता ने काट रहे साहब, कसाई तो काट दो कोई काम करे, कसाई गौ माता ने काट रहे हो, पीठे में गौ माता हंस रही, अटी ने वो तलवार चला रहे और गौ माता हंस रही है। कसाई बोले मैं तेने मारे और तू हंस रही है, काई बात है क्यों? तो गौ माता जवाब दियो, रे पापी मैं पूरी जिंदगी घास फूस खाई
और बी के बाद भी मनियान की सजा मिली कि हमारी गर्दन पर तलवारें चल रही है। सोच थारी मौत क्या की हो, तू तो मने काट रखासी, जो घास फूस खायो बिने भी तलवारें सेल करनी पड़ रही है, तो तू तो मने काट रखासी, थारी मौत क्या की होसी। मेरे सजनों, बी टेम भी पापी का हाथ को तलवार छूट गई और वो गौ माता चरण पकड़ लियो, बोले मां तो आज हमारी आंखें खोल दी। तो गौ माता की पुकार इस धरती पर जो सुनता है वही भगवान का असली भक्त होता है, वही भगवान की भक्ति करने का अधिकारी होता है जो उस गौ माता की सेवा करता है। तो गौ माता कहने लगी भगवान से, गौ हत्यारों का दमन करो या दे दो देश निकाला, गोविंद का गोपाला, गोविंद का गोपाला, गोविंद का गोपाला, हो रे गोविंद का गोपाला। लंबाई चल गए भाई, देखिए आप एक बार ओतार मेरे के लिए ताली बजाओ जो। मैं चाहता हूं देखिए एक ऐसा भक्त अपने बीच में आया है जो घूम घूम करके कि मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने के काज, मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने के काज, पर परमार्थ रे कारणे मोई मांगत न आवे लाज। अगर भलाई को काम हो तो मांगने में कोई शर्म नहीं है। आज अवतार भैया सबके बीच में हाथ फैला करके मांग रहे, ये गौ माता के लिए किया जा रहा है। तो गौ माता बोली, भगवान अब यान का हत्यारा जन्म ले लिया, जो थारी गौ माता ने देख कोई पसंद न करे। आज खेता के चारों तरफ जाले खींच दी, गौचरा ने फाड़ लिया, अब वह गौ माता जाओ तो कटे जाओ, कटे एक मुंडो मारवा की जगह भी नहीं बची। और फिर आजकल यहाँ का और है कि भाई ताना का मैंने करंट और लगा रहा। तो महाराज ये बड़ा बूढ़ा बेटा है, आप एक बात बताओ, यदि आप छोटा छोटा होता तो गौशाला होती, पर जमाने में गौशाला थोड़ी होती 9 दिन, लेकिन घर घर में गाय को खूंटो होतो, घर घर में गाय को खूंटो जरूर होया कर दो, लेकिन गौशाला नहीं होया कर। आज गांव गांव में या नौबत आ गई कि भाई गौशाला खोलो और ये गाय ने बेचारे नटे बांध, क्योंकि घर में से आपा गौ माता ने निकाल दिया। हमारे सजना एक चीज याद रख दियो आप, एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता को निवास है। अगर गाय ने घर में निकाला तो आपका घर में 33 करोड़ देवी देवता ने आप निकाल दिया, फिर भले दिन रात एक कर दो, घर में बरकत कन्या नहीं आने वाली, क्योंकि अपना घर में देवता तो आप निकाल दिया। अब राक्षा को वास रह गयो, अब राक्षा के महीने छोरा छोरी भी आडा उड़ाई चालसी, लुगाई के सासू बीतने के लड़ाई भी होसी, भाई बंद भी नेरा नेरा वेला, क्यों? क्योंकि घर में देवता को वासो आपा निकाल दिया। अगर अपना घर में एक और आंकड़ो है, टाबर टूबर सही लाइन पे चलाना है, तो अपना घर में कमो कम एक घर में एक गौ माता होनी बहुत जरूरी है। हमारी ये माता बना मानो कमो कम ज्यादा 10 लोग हैं, हाथ करो खरीद बेचा भले ही रखो, बेचा के लिए मना थोड़ी करे कोई, बेचा भी रखो, जर्से भी रखो, ख्याल की रखो, लेकिन एक गाय जरूर होनी चाहिए। जिन आप सुबह पहली रोटी को दाणू दे दिया तो अपना घर में भगवान को वासो हो जाओ। एक रोटी का टुकड़ा 33 करोड़ देवी देवता की सेवा हो जा। आप सब देवता ने नहीं जिमा सका, लेकिन भी गाय ने एक रोटी देवाऊ सारा देवता की सेवा हो जाएगा। तो गौ माता कहने लगी भगवान ने, वरना न रहेगा मंजुल तुमको कोई न भजने वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा
बार हाथ खड़ो करो, बताओ जो दान कर दिया अटिनो भी करेगा कोई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सारी बातें बड़ा पैसा ले भी ना हो कोई बात हो, लेकिन आज के बाद ध्यान रख दो कि 1 रुपये जरूर ले रहा हूँ। कटे भी भजन संध्या में जाओ तो कम से कम ज्यादा नहीं 1 रुपये तो ले रहा हो, ताकि आप कोई दान देवा को मौका मिल जाए तो आप हाथ खाली नहीं रहना सब। और बड़ा बूढ़ा ने भी निवेदन है, नौजवानों ने भी निवेदन है, बीड़िया भी पी जाओ, एक बीड़ी को दान तो कर दीजिए यार। ज्ञानी का होता है कि जोड़ी कमाई ने बीड़ी पड़ दो क्या बात कर दी। तो ताली के साथ में सभी भक्तों को देखिए, अवतार भैया आ रहे हैं, माता बेड़ा का करना भी आ जाए, माता बेड़ा को ले राजू। हरी माता को माता ने कहे, माता को माता ने कहे, तत्काल उसे पाबंद करो, और अमन चैन से जीना है तो हत्या को बंद करो, अमन चैन से जीना है तो हत्या को बंद करो। भारत है जिसने अंग्रेजों को भगा दिया, आज उन्हीं पापियों ने स्वाभिमान को जगा दिया। देवों की इस धरती पर, देवों की इस धरती पर असुरों का आना बंद करो, अमन चैन से जीना है तो हत्या को बंद करो, अमन चैन से जीना है तो हत्या को बंद करो। सुखद सुमंगल विश्व कामना, शिव मात्र का हो कल्याण, सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। हे धरती अब आजा, वाह वाह, ले देख 10वें और आया, वाह 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 वाह, जीव तारे साहब जीव देव हमारी मावड़ियाओं देव, क्या बात है, क्या एक बार जोरदार जयकार लगाओ, बोले श्री गौ माता की, बोले श्री देवदारी दरबार की। आजा, ज्यादा परीक्षा मत ले फिर घर का दिन नहीं, आजा आजा आजा, वाह वाह वाह। देखो माता बहन, मैं आपने झूठ से बता रहे हो और सारी सभा नहीं बता रहे हो। 20 साल हो गए भजन संध्या करते हुए, और 20 साल की ई भजन संध्या में, छोटी छोटी भजन संध्या में अब तक 70 लाख रुपए गौशाला में दिए। एक बार ताली बजाओ जोरदार। अब तक 70 लाख रुपए गौशाला में उगाई करके हमने दिए। ये छोटी छोटी भजन संध्याओं से ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन भजन संध्या यान की भी देखिए, जेडे माता बहना का कहने पीसा कोना तो सोना चांदी की मूंदड़िया मांदलिया तक पटकी जोड़ी कमाई थी। लोग हमारे साथ कोई बात नहीं, भगवान देसी और देसी गौ माता, इतनी तक भी गौ माता के लिए करिए गया। और लोग 1-1 लाख रुपया, एक आदमी 1-1 लाख रुपया तक गौ माता के लिए बोलिया जदे जार, और 70 लाख रुपए के लगभग
मेरा टारगेट है 1 करोड़ रुपए का। जिस दिन 1 करोड़ रुपए पूरे उगाई के हो जाएंगे उस दिन मैं गौ माता को हाथ जोड़ लूंगा कि अब भक्तों के ऊपर केवल आपकी कृपा बरसनी चाहिए, केवल आपको आशीर्वाद देना साहब। तो मेरे सज्जनों, ये छोटा छोटा काम ही हमें बहुत आगे लेके जाएगा। आदमी ने जीवा के लिए 100 साल की जरूरत नहीं है, 20 साल की जिंदगी यानी कि जिलों के 100 भी ज्यादा हो जानी साहब। तो आज आया हो, इतो अच्छो दान करया हो, राम अवतार की या गौ माता की झोली भरी है आपने कोटि कोटि प्रणाम। ये धरती ने प्रणाम करूं, ये रेवाड़ा लोगों ने प्रणाम करूं कि आप सब मिलो और गौ माता की छोटी सी पुकार पर आप यो पैसों दिया बारी ने गणस्या और गिने बाद में यो अनाउंस कर सकेगा आज आप ई भजन संध्या में कितनी गौ राशि पीड़ी करी और ई गौ माता की राशि ने कटे न ले जानो। सकरात आ रही है, अगर आपके गांव में आसपास कोई गौशाला है तो उठे आप ई को चारों पटक जो, चाहे पाटो पटक जो, चाहे बन गुड़ खिला जो। इन्हें मैं ले जा वाला कौन है, या ले जाते यो आपको पैसों आपका नहीं रोना है। और दूसरी बात, अगर आपके गौशाला में न जा सको तो महाराज सकरात आ रही है, सकरात पर कितनी सुनी वसुनी गाया आया करे, अपना भी जानवर चरा करे तो चारों खरीद एक जगह पटक दीजिए ताकि सब गौ माता के यो काम आ जाओ। अब ताली बजाओ एक बार जोर ले। गिणों ने पीछा बड़ा बुढ़ा इतना भगत दान करे हुए भजन की पंक्ति चेंज कर रहे हो मैं। इस पापी युग में गौ माता का हर बेटा रखवाला। अब ताली बजाइए जोरदार मिलत। जय गोविंदा गोपाला गोविंदा